बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग उम्मीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह और सूरज की तपिश से गोश्त भूनने की मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताई जा रही है। सबसे पहले हज़रत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से लेकर मुल्तान हिजरत तक और गोश्त भूनने का मुकम्मल वाक़े की तफसील के साथ मज़ार की ज़ियारत करवाई जा रही है। आपकी पैदाइश 560 हिजरी के मुताबिक सन 1165 में गजनी के करीब मकाम सब्ज़वार में हुई, जिसकी निस्बत से आप सब्ज़वारी कहलाए। होश संभालने के बाद आपको चाचा अब्दुल हादी के सुपुर्द कर दिया गया, जो खलीफा अब्दुल मोमिन के पोते और ज़माने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने आपको बड़ी तवज्जो से तफसीर, हदीस और दीगर अलूम ज़ाहरिया की तालीम दी। 579 हिजरी सन 1183 में जब सैयद सलाहुद्दीन तबलीग के लिए बदख्शां रवाना हुए तो शमसुद्दीन सब्ज़वारी को भी अपने साथ ले गए और उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। बदख्शां में तबलीग के बाद तिब्बत चले गए और लोगों को इस्माइली तबलीग का दर्स दिया। यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ, इस्माइली अहले तशी का एक फ़िरका है। बदख्शां के बाद आपने कश्मीर का रुख किया, जहाँ आफताब परस्ती आम थी। सैयद सलाहुद्दीन और शमसुद्दीन सब्ज़वारी की कोशिशों से हज़ारों अफराद ने इनके अकायद को कबूल कर लिया। 586 हिजरी सन 1190 में दोनों हजरात वापस सब्ज़वार चले आए। शमसुद्दीन सब्ज़वारी को तबरेज़ निहायत पसंद था, चुनाचे 600 हिजरी सन 1204 में अपने वालिद की इजाज़त से तबरेज़ चले गए और वहाँ के मुतअद्दिद मकामात पर तबलीग में मसरूफ़ रहे। सन 1256 में तातारी हुक्मरान हलाकू खान ने ख्वारज़म की फतूहात के दौरान रुकनुद्दीन खुरशाह इस्माइली पेशवा को कत्ल करवा दिया, जिससे इस्माइली तबलीग की सरगर्मियां ख़त्म हो गई। जबकि सन 1258 में खिलाफत अब्बासिया तातारियों के हाथों ख़त्म हुई। सियासी तौर पर दुनिया इस्लाम में सुन्नी अकायद की तर्जुमानी आम थी और इसी अकायद के बरखिलाफ सैयद सलाहुद्दीन को उनके इस्माइली अकायद की बिना पर 664 हिजरी सन 1266 में कत्ल कर दिया गया। वालिद के कत्ल के बाद शमसुद्दीन सब्ज़वारी हिजरत पर मजबूर हो गए और बगदाद चले आए। बगदाद में उलमाए वक्त को आपके इस्माइली अकायद से इख्तलाफात हो गए। चनाचा उलमाए वक्त के इस इख्तलाफ के पेश नज़र अहमद तकुदार शाह इराक ने शाही हुक्म के तहत इन्हें शहर बदर कर दिया। बगदाद के बाद काज़मीन चले आए और फिर कुछ अरसा क़याम करके हिंदुस्तान की सरहद से दाखिल होते हुए 664 हिजरी सन 1266 में मुल्तान पहुँचे। बगदाद का शहजादा मोहम्मद को हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अकीदत थी। जब आप शहर बदर हुए तो शहजादा मोहम्मद भी आपके हमरा थे और तारीखी शहर मुल्तान में सकूनत पजीर हो गए। उस वक्त मशहूर बुजुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। जब आपको हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की आमद की इत्तला मिली तो शेख ने इनकी खिदमत में दूध का प्याला भेजा। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े एहतराम के साथ प्याला ले लिया और फिर इसमें गुलाब का फूल डालकर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के खादम को वापस कर दिया। बाज़ अहले तसव्वुफ़ ने इस वाक़ये की तशरीह करते हुए लिखा है कि दूध का लबरेज़ प्याला भेजने से हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की मुराद ये थी कि मुल्तान में अब किसी दूसरे दरवेश की गुंजाइश नहीं। जवाब में हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दूध के प्याले में गुलाब का फूल डाल दिया। इससे इनका मकसद था कि वो मुल्तान में फूल बनकर रहेंगे, यानी इनकी ज़ात से किसी को ज़रर नहीं पहुँचेगा। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने अहद पर कायम रहे, मगर मुल्तान के लोगों ने भी अहले बगदाद की तरह आपकी शदीद मुखालफत की। एक बार यूं हुआ कि हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को गोश्त भूनने के लिए आग की ज़रूरत पेश आई। आपने शहजादा मोहम्मद को आग लाने के लिए भेजा, मगर पूरे शहर में किसी ने आग नहीं दी।
एक संगदिल शख्स ने तो शहजादे को इतना मारा कि इसके दिलकश चेहरे पर जख्मों के निशानात उभर आए। ये क्या है? हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने शहजादे की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो आग लेने गए थे। शहजादा मोहम्मद ने पूरा वाकया सुनाया तो हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। आप निहायत गुस्से की हालत में अपनी खानगाह से निकले। गोश्त का टुकड़ा हाथ में था। फिर हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान पर नजर की और सूरज को मुखातिब करते हुए फरमाया, तू भी शम्स, मैं भी शम्स, मेरे इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। इतना कहना था कि यकायक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। फिर ये गर्मी इतनी बढ़ी कि अहले मुल्तान चीख उठे, दरो दीवार जल रहे थे और पूरा शहर आग की भट्टी बनकर रह गया था। कुछ बाखबर लोगों ने ये सूरत हाल देखी तो हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, क्या चंद नादानों के जुर्म की सजा पूरे शहर को दे डालेंगे? ये नादान नहीं, सफ़ाक हैं। हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने गज़बनाक लहजे में फरमाया, आग जैसी बेकीमत चीज नहीं दे सके। मेरे महबूब के चेहरे को जख्मों से सजा दिया। आखिर क्या जुर्म था इसका? जानते हो इसे ये कौन है? बगदाद का शहजादा है। मेरी खातिर दरवाजे दरवाजे भीख मांगने गया। मैं इसके जख्मों को कैसे भूल सकता हूँ? जब तक सारे शहर के जिस्म आबलों से नहीं भर जाएंगे, उस वक्त तक मुझे करार नहीं आएगा। ये आपके मकाम से वाकिफ नहीं, खुदा के लिए इन्हें माफ कर दीजिए। मुल्तान के दानाए राज हजरात ने अपने हमवतनों की सिफारिश करते हुए कहा, और ये बात आप जैसे बुजुर्ग के शान शान भी नहीं। खैर, जब खुदा को दरमियान में ले आए हो तो माफ किए देता हूँ। हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मकामी लोगों की जमात से फरमाया और फिर सूरज से मुखातिब हुए, अपनी हरारत कम कर दे। पता नहीं ये लोग रोज़े महशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपका ये फरमाना था कि सूरज की हरारत एतदाल पर आ गई। खुदा ही जानता है ये वाकया किस तरह पेश आया था और इसमें कितनी हकीकत है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, मगर अवाम मुल्तान की गर्मी को इस वाकये का नतीजा समझते हैं। 675 हिजरी में हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आपका मिज़ार किलानुमा फसील के अंदर शेख मोहम्मद जमाल मुल्तानी के रोज़े से कुछ फासले पर है। हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कहा जाता है कि मुल्तान में जिस बुजुर्ग वली का मज़ार है वो शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह नहीं बल्कि हजरत शाह शम्स सब्ज़वारी हैं। ताहम मोतबर रवायात से ये बात साबित है कि हजरत शम्स तब्रेज़ भी मुल्तान में ही मुकीम थे।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا اور میرے چینل ٹریولنگ اومی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔